हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रणधीर स्टडी क्लासेस। आज आप लोग के लिए वीडियो नंबर 18 लाया हूं परसेंटेज चैप्टर का। आज हम लोग इस वीडियो में संख्याओं पर आधारित प्रश्न और विविध प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आज का स्पेशल है और आज आपका परसेंटेज समाप्त हो जाएगा। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि ताजे फल में 50% पानी और सूखे फल में 10% पानी होता है। 180 केजी ताजे फलों से कितना सूखा फल मतलब कितना केजी सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। कितना केजी सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ओके, तो आप लोग को पता है कि मास कभी बदलता नहीं है। जितना मास आपका पहले था, मास बाद में भी आपके पास उतना ही रहेगा। ठीक है, जैसे मास का मतलब जिस चीज़ से वस्तु बनी होगी, जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो वो किस मटेरियल से बना होगा। तो मटेरियल आपका बदलने वाला नहीं होता है, मटेरियल सेम हो जाएगा। चाहे वो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया गया ताजे फल, तो फल जो आपका ताज़ा होगा तो हो सकता है कि उसमें पानी का जो आपका परसेंटेज हमेशा बदलेगा, लेकिन जो आपका इसमें जो मटेरियल रहेगा, जो मास रहेगा फल का, वो नहीं बदलेगा। ठीक है, वो हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे ताज़ा फल रहे और चाहे सूखा फल रहे। सूखा फल रहेगा तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मटेरियल नहीं बदलेगा। ये आपका ताज़ा फल है और ये सूखा फल है। जो इसमें ताज़ा फल जो हम लोग कहते हैं, चाहे सूखा फल, उसमें जो गुदा होगा, जो गुद्दा जो हम लोग बोलते हैं, गुद्दा। ठीक है, गुद्दा आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, जितना गुद्दा ताज़ा फल में रहेगा उतना ही आपका गुद्दा सूखा फल में रहेगा। गुद्दा का इंग्लिश जो होता है पल्प होता है। ओके, तो जो आपका सूखा फल रहे या ताज़ा फल रहे, मास कभी बदलता नहीं है, मटेरियल कभी बदलेगा नहीं। पानी का परसेंटेज चेंज हो सकता है, पानी का परसेंटेज चेंज हो सकता है। पानी का जो परसेंटेज होगा ताज़े फल में या सूखे फल में, आपका पानी का परसेंटेज चेंज हो सकता है। ठीक है, पानी का परसेंटेज चेंज हो सकता है, बट आपका जो गुद्दा होगा, पल्प होगा, मास होगा, मटेरियल होगा इसके अंदर, ठीक है, वो आपका बदल नहीं सकता, वो सेम रहता है। हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा गुद्दा आपका, ये पल्प। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आपको आज दिए फर्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को वही गुद्दा सेम कर देना है दोनों तरफ। ठीक है, मास सेम कर देना है, मटेरियल सेम कर देना है, आपका आंसर चला आएगा। पानी के परसेंटेज से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको गुद्दा से मतलब है, पल्प से मतलब है, जो उसके अंदर मास है, मटेरियल है, हमको उससे मतलब है। ओके, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है ताजे फल में 50% पानी है और सूखे फल में 10% पानी है। 180 केजी ताजे फलों से कितना केजी सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको। ओके, तो 180 केजी ताजा फल लाया, 180 केजी ताजा फल लाया, उसमें 50% पानी है, तो 50% पानी है तो 50% गुद्दा भी तो होगा, पल्प भी तो होगा, मास भी होगा, मटेरियल होगा, सब सेम चीज़ बोल रहे हैं हम आपको। गुद्दा नहीं बदलने वाला है, मटेरियल नहीं बदलने वाला है। ओके, पानी का परसेंटेज बदल जाएगा, तो हमको पानी के परसेंटेज से मतलब नहीं है, दोनों तरफ क्या करेंगे, गुद्दा को हम लोग बराबर करेंगे। तो सूखा फल कितने केजी का है, आई डोंट नो, मान लीजिए 1 केजी का होगा। ठीक है, और उसमें 10% पानी है, तो 90% तो गुद्दा होगा ना। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, देखिए परसेंटेज से आपका परसेंटेज खत्म हो जाएगा।
90 से 2 बार में ये आपका ख़त्म हो जाएगा। 50 दूनी कितना होता है 100। केजी से केजी काट लीजिएगा, केजी हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि कट ही जाएगा केजी आपका। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 100। इसका मतलब क्या है कि सूखा फल हमको 100 केजी मिलेगा। 180 केजी ताजे फल से 100 केजी हमको सूखा फल मिलेगा, ठीक है। तो पानी का परसेंटेज हम लोग बराबर नहीं करेंगे, गुद्दा का बराबर कीजिए और आप आंसर पाइए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, ताजे फल में 60% पानी है तो 40% गुद्दा होगा, और सूखे फल में 20% पानी है तो 80% गुद्दा होगा। 100 केजी ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो आप इसमें भी गुद्दा क्या करेंगे, बराबर कर दीजिए। 100 केजी ताज़ा फल है, उसमें 60% पानी है तो 40% गुद्दा होगा ना, इक्वल्स टू एक्स केजी सूखा फल प्राप्त करेंगे, हमको पता नहीं है इसका वैल्यू। तो इसमें 20% पानी है तो 80% तो होगा ना गुद्दा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 40 दूना 80, 2 से काट लीजिए 50, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। तो यही आपका आंसर है 50 केजी, ठीक है। 100 केजी ताजे फलों से 50 केजी जो हम लोग सूखा फल प्राप्त कर सकते हैं। और 1 का दोस्तों आंसर देना था 100 केजी, आपका आया था सी ऑप्शन है, आया था ना 100 केजी यहाँ पे। चलिए, आई थिंक आप लोग इस तरह क्वेश्चन अब बना लेंगे। बहुत इजी कंसेप्ट है इसका, कि गुद्दा बस बराबर कर दीजिए और आप आंसर निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसका गुद्दा बदलेगा नहीं, सूखा फल हो चाहे ताज़ा फल हो, पानी का परसेंटेज जरूर बदलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए आप लोग। संख्या पर आधारित प्रश्न है, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है तो x का मान ज्ञात करें। ऑप्शन देखिए 100 है, 160 है, 80 है, 60, ये x का आपको वैल्यू बताना है। तो संख्या पर आधारित जो प्रश्न होते हैं बहुत इजी होते हैं, जो आपको बोलेगा बस वो कर देना है। स्टेटमेंट उस तरह से बनाइए, इक्वेशन बनाइए और सॉल्व कर दीजिए। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक संख्या का 80%, संख्या मान लीजिए x मान लीजिए पहला, ओके। तो एक संख्या का 80%, तो इस संख्या कितना 80%, दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, दूसरी संख्या को y मान लीजिए, इसका 50% यहाँ पे लिखिए और दोनों क्या है बराबर है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो x अपॉन बाई क्या हो जाएगा, बाई नीचे चला आएगा, 5 इधर ही रहेगा और 8 इसके नीचे चला जाएगा। ओके, तो x का मान 5 है और y का मान 8। तो बोलता है क्या, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का दूसरी संख्या 8 है, y 8 है आपका, पहली संख्या 5 है, उसका x% है, ये कर आपको दूसरा स्टेटमेंट। ओके, तो x का मान बताइए, तो कितना, तो इजी है, 5 गुने x, परसेंट का मतलब नीचे 100 और यहाँ 8 तो रहेगा ही रहेगा, 5 से इसको काटिए 20 बार में। अब 20 गुने 8 कितना होता है, 20 गुने 8 हो जाएगा आपका कितना, 8 गुने 20, 160। x का मान कितना आ गया, 160 आ गया आपका। ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। तो संख्या पर आधारित प्रश्न बहुत ही इजी होता है, जो आपसे बोलेगा वो स्टेटमेंट बनाइए, क्वेश्चन बनाइए और सॉल्व कर दीजिए। ओके, आज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए और आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, एसएससी एलडीसी 13 अक्टूबर 2020 को आया हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। अनुजा के पास संपत्ति का 66.2/3% हिस्सा है। यदि उसकी 30% संपत्ति की कीमत 1,25,000 है तो उसकी 45% संपत्ति कीमत कितनी होगी। तो अनुजा के पास मान लीजिए संपत्ति जो था वो 1 रुपया होता था उसके पास, ठीक है, लेकिन वर्तमान में अभी तो इतना हिस्सा है उसके पास, वर्तमान में उसके पास कितना हिस्सा है 66/2/3%। अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू रखेंगे तो आपका आ जाएगा 2/3 होता है।
ठीक है। 66 2/3 आप देखिए, इसको गुना करिएगा तो आ जाएगा 200/3। अब परसेंट का मतलब होता है 1/100, कट के कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, तो 2/3 यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, इसके पास कुछ संपत्ति होता होगा लेकिन अभी 2/3 है, और इस संपत्ति का 30%, 30% का मतलब 30/100 का कीमत दिया गया आपको 1,25,000। एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, और जो एक्स निकलेगा उसका फिर 45% निकाल लेंगे, क्योंकि 45% संपत्ति कीमत कितनी हुई, तो संपत्ति एक्स हम लोग माने हैं, तो एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे और उसका 45% निकाल लेंगे, जो भी आंसर आएगा टिक कर देंगे। ओके, तो चलिए निकालते हैं। 3 से 3 कैंसिल, 0 से आपका यहाँ 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपका 50 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसको गुना करिए, कितना आएगा 3 0 तो आ जाएगा, अब 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, अब 5 5 5 का 5 1 6, इतना आपको आ जाएगा एक्स का वैल्यू। अब इसका 45% निकाल लीजिए आप लोग, 45%, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, और 625 इंटू 45 कीजिए, बाद में आप 0 एक ठो ऐड कर दीजिए। 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 6 30 और 1 31। 4 से गुना अगर 4 5 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 6 24 1 25, 5 2 1 8 2, और इतना आएगा 2 8 1 2 5, एगो 0 था, 0 लगा दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 281250, ऑप्शन सी आ जाएगा आपका। तो एग्जाम का क्वेश्चन था दोस्तों, कितना आसान है देखिए, जो लैंग्वेज आप कर रहा है बस उसका इक्वेशन बनाना और आंसर निकल जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं, चारों क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हैं, और इस तरह क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए बार बार, आप लोग को सफलता जरूर मिलेगी, क्वेश्चन सॉल्व जरूर होगा आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए बी से 20% अधिक है, जो सी से 25% कम है, ए और सी के बारे में निम्न में से क्या सही है। ऑप्शन देखिए, ए बराबर 0.9 सी, ए बराबर 1.1 सी, ए बराबर 0.95 सी, या ए बराबर सी, मतलब ए और सी के रिलेशन में दिया गया है। एसएससी एमटीएस 2 अगस्त 2019 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। ओके, तो पहले ही बता दिए कि संख्या पर आधारित जो प्रश्न होगा, जैसे जैसे स्टेटमेंट बोलेगा उस तरह का आप इक्वेशन बनाइएगा तभी सॉल्व होगा। ठीक है, नहीं तो फिर फंस जाइएगा। देखिए लिखा है ए बी सी, ए बी सी, ए बी से 20% अधिक है, ए जो है इससे 20% अधिक है। ठीक है, जो सी से 25% कम है, जो देखिए जो यहाँ लिखा है, तो जस्ट इसके पीछे वाले के बारे में बोलता है। ठीक है, जो हमेशा किसके बारे में बोलता है, पीछे वाले के बारे में, न कि ए के, जस्ट इसके पीछे, तो बी के बारे में बोल रहा है। ठीक है, बी कितना कम है सी से, 25% कम है। तो जब इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो लास्ट से हमेशा शुरू करेंगे, लास्ट संख्या सी का वो मान लीजिए वैल्यू 100 होगा, इससे 25% ही कम होगा, इसका मतलब 100 से 25% कम होगा, तो 100 का आप 25% कम करके निकालेंगे, या 100 का डायरेक्ट 75% निकाल सकते हैं। 100 का 25% कम होगा, तो 25 घटा देंगे 100 में से, तो 75 आएगा ना। और जो ए है इससे 20% ज़्यादा है, तो 75 से 20% ज़्यादा है, तो 20% निकालिए, या डायरेक्ट 75 का 120% निकाल लीजिए। 25 तिया 75, 25 चक 100, 4 तिया 12, 30 तिया 90, तो ए का जो वैल्यू है 90। और ए और सी में रिलेशन आपसे पूछ रहा है, तो ए बटा सी हम लिख सकते हैं इस तरह से, ए का वैल्यू कितना है 90 है, सी का वैल्यू कितना है 100 है, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90/100 और इंटू सी, इधर भेज देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 0.9 सी हो जाएगा, एक जीरो नीचे है तो ऊपर से एक डिजिट काउंट करके पॉइंट लगाते हैं,
तो 0.9 सी आपका आंसर आ जाएगा। पूरा करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो a इक्वल्स टू 0.9 सी आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है आपका। तो कितना इजी है दोस्तों, आप लोग बस सोचिए कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करना है। संख्या पर आधारित प्रश्न, जो भी प्रश्न आप बनाते हैं मैथ का, क्या बोल रहा है और क्या पूछ रहा है, इस पे तो आपको कंसंट्रेट करके सोचना पड़ेगा, तब आपसे इजी में बन जाएगा। ओके, तो चलिए आज आपका परसेंटेज समाप्त हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोग से। तब तक आप मेरा जितना वीडियो पढ़ा चुके हैं आप सभी वीडियो को बार बार देखिए और आपका परसेंटेज से क्वेश्चन न के बराबर छूटेगा आपसे। ओके, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ठीक है, और हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दें, हमसे पहले दें वीडियो पॉज करके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।